गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये 2.2 है और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, जितने भी पार्ट होंगे वो लिख दिए जाएंगे। ये सिर्फ इसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 हो सकता है 3 पार्टों में ये बढ़ जाए या 4 पार्टों में भी हो सकता है। ठीक है, तो आज वो जो 2.1 थी वो 2 पार्ट में ही थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो वो प्लेलिस्ट में जिसने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। ठीक है, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 1 बनाएंगे 2.2 का। तो हमने केवल इसमें 4th क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और उन 4th क्वेश्चन को सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा भी हुआ है कि प्रश्न 1 से 4 को सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर दे दिखाना, मतलब दोनों को बराबर दिखाना है। इसमें एक विधि होती है, या तो LHS पहले ले लो, ठीक है, और RHS ले आओ। ठीक है, तो प्रूव्ड माना जाता है। और एक होता है कि LHS को पहले जितनी वैल्यू LHS की आ जाए और उतनी ही वैल्यू कितनी की आ जाए RHS की आए, तो भी प्रूव्ड माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे हमने मान लिया कि सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स है ना। तो ठीक है, हमने मान लिया, पहले ही हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, जब हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे तो हमें पता है कि साइन जो है वो इधर साइड में आ जाता है थीटा के पास। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। और जब एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड ले लेंगे, दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की। अगर दोनों में बराबर आता है तो इसका मतलब ये प्रूव्ड है, सिद्ध है। ठीक है, तो चलिए अपने चलते हैं LHS पर। LHS में देखिए हमारे पास क्या है, तो LHS में है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमने ले लिया 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स जब ले लेंगे तो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हमने साइन थीटा रख दी। जब एक्स की वैल्यू साइन थीटा लिख दी तो कोष्टक के अंदर है ये, जब कोष्टक के बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स साइन जब भी इस तरह से होता है तो कैंसिल हो जाता है। और जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या 3 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो LHS की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास क्या 3 थीटा। ठीक है, LHS की वैल्यू हमारे क्या आ गई 3 थीटा, तो RHS की वैल्यू भी 3 थीटा ही आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए RHS जो है वो हमारे पास ये है साइन इनवर्स कोष्ट में 3x माइनस 4x क्यूब, ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने RHS रख दिया। अब RHS में भी x की जगह में हमने वैल्यू रख दी, लिख दिया x का क्या करने पर मान रखने पर। ठीक है, x की जब वैल्यू रख दी तो x की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह में साइन थीटा, यहाँ पे भी x की जगह में साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक सूत्र दिख रहा है ना। सूत्र होता है, पढ़ा होगा, क्या होता है सूत्र साइन, ये होता है सूत्र 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा और माइनस का 4 कॉस क्यूब थीटा। ये सूत्र होता है, इसे लिख लीजिएगा कॉपी में। फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, सबको पढ़ाया गया था कि चैप्टर में ये सूत्र सबको याद करवाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, तो ये सूत्र है। ये जब सूत्र इतना होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 थीटा 4 क्यूब थीटा। देखिए हमको यही तो कोष्टक में दिख रहा है ना, तो हम इतनी जगह हम क्या साइन थीटा रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो वही हमने रख दिया है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या रखने पर, सूत्र से क्या रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, जब सूत्र से मान रख देंगे तो देखिए सूत्र से जब मान रखेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा। अब हमको पता है कि जब भी कोष्टक से बाहर आ जाता है इस तरह से, कोष्टक के बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स और साइन, तो ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास केवल कितना बचेगा
3 थीटा। तो देखिए हमारे पास भी कितना आ गया 3 थीटा। इसका मतलब कि LHS में भी 3 थीटा आया था, LHS में भी 3 थीटा आया है, तो इसका मतलब LHS किसके बराबर है, RHS के। और हमारा ये क्या होता है, प्रूव्ड होता है, सिद्ध होता है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल एकदम छोटा सा था। आप इसका सूत्र जरूर नोट कर लीजिए, वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं लेकिन सूत्र लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके, इसका भी सूत्र आपने पढ़ा है। देखिए तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos, सेम वही है बस cos है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही मानेंगे, हमने यहाँ पे भी वैसे ही मान लिया, माना cos इनवर्स एक्स बराबर थीटा। देखिए यहाँ पे भी वैसे माना गया। जब cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा x बराबर cos थीटा। और जब x बराबर cos थीटा हो जाएगा तो फिर से हम LHS लेंगे। LHS में था क्या, हमने क्या लिया है, तो हमारे पास था 3 cos इनवर्स x, तो हमने ले लिया 3 cos इनवर्स x। अब देखिए x की वैल्यू तो हमने cos थीटा मान रखी है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या है, x का मान रखने पर, ठीक है। ये हमने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, रखने पर। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा। जब x की वैल्यू cos थीटा रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos, फिर वही बन रहा है, तो जो भी एक दूसरे के इन्वर्स में होता है पता है, तो वो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। जब कोष्ठक खुलता है तो ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 3 थीटा, ठीक है। अब RHS पे भी हमको 3 थीटा लाना है, तो RHS में भी 3 थीटा ला के दिखाते हैं। तो RHS हमारे पास कितना है, जरा देखिए। RHS हमारे पास है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे भी मानी थी ना, तो हम लिख देते हैं x का मान रखने पर, ठीक है। हमने x यहाँ पे इस तरह से बनाया है क्योंकि ये वाला x नहीं बन रहा है, ठीक है। आप लोग चाहे जैसे x बनाइएगा, ठीक है। तो x का मान रखने पर यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर, ठीक है। x का जब मान रखेंगे तो x की मान तो cos थीटा था, तो लिख देंगे 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए ये सूत्र होता है, ये देखिए नीचे हमने लिख दिया है ये सूत्र, बीच में कोष्ठक में ये है, ये लिखा है cos 3 थीटा बराबर 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये भी तो सूत्र होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। तो यही सूत्र हमें अप्लाई करना है, ठीक है। हमें 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा की जगह में रखना है cos 3 थीटा, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे हम सूत्र से मान रखने पर, ठीक है, सूत्र से मान रखने पर, ठीक है। सूत्र से हमने इसकी जगह में रख दिया क्या, cos 3 थीटा। देखिए यहाँ पे cos 3 थीटा आ गया। अब हमें पता है कि जब भी ये कोष्ठक से बाहर आ जाएगा तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा 3 थीटा। इसका मतलब जो है LHS है वो किसके बराबर है, RHS के, क्योंकि LHS में भी 3 थीटा आया था और RHS में भी 3 थीटा आया है। इसका मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा भी हमारा बिल्कुल एकदम सरल था, वो भी प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। इसे भी आपको फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ाया गया है, ठीक है। ये सारे सूत्र आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए हैं। तो सूत्र वैसे तो आपको याद भी होंगे, अगर ना याद हो तो इनको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अपनी कॉपी, फेयर कॉपी में सवाल को नोट करते जाइए। NCERT की बुक का सब बुक के चल रही है अभी, तो आप लोग इसे नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। मतलब हमें इतना LHS हमारा, इतना RHS दिखाना है, ठीक है। चाहे एक साइड से लेकर दिखाते हैं चाहे दोनों साइड से। तो हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही साइड से आ जाएगा, क्योंकि अभी सूत्र फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है कि सूत्र होता है tan A प्लस B बराबर पढ़ाया गया, बस यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है। फर्क केवल इतना है। तो tan इनवर्स यहाँ पे आपको सूत्र पढ़ाया गया है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बटे में 1 माइनस tan A tan B। ये तो पढ़ाया गया है ना, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में हमने LHS मान लिया, RHS क्योंकि हमको प्रूव्ड करना है, ठीक है। LHS लिया है। LHS हमारा कितना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7 कितना 24, ठीक है। अब देखिए फार्मूला सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं। तो फार्मूला लिख दिया हमने
फार्मूला देखिए लिखा क्या है, वही जो अभी आपको बताया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये चाहे इसको लिखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, ठीक है, जो भी मानो। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे x की जगह हम कितना है 2/11, y की जगह हम कितना है 17/24, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि x बराबर 2/11 और y बराबर 17/24 सूत्र में रखने पर, हमें सूत्र में उठा के रखना है। अब देखिए इस तरह वाला पार्ट तो हमारे पास है ना, ये देखिए इस रूप का तो हमें दिए है ना, मतलब इधर वाले में ही तो रखना है हमको, तो इधर वाले ही सूत्र में आपको रखना है, ठीक है। चलिए रखिएगा, रखिए, देखिए हमने रख दिया सूत्र को, सूत्र में रख दिया। तो देखिए tan इनवर्स बराबर कितना आ गया, x की जगह में 2/11 और b y की जगह में कितना रख दिया 7/24, बटे में 1 माइनस 2/11 और इंटू में 17/24, मतलब गुणते में या इंटू उसको बोलो 7/24। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। 24 का 11 से गुणा करवाइए, कितना आता है 11 गुणते 24, ठीक है। तो 24 एक्के 24, 24 एक्के 24, कितना आ जाएगा 4 6 2, हमारे पास आता है 264, कितना आ रहा है 264, तो हमने लिख लिया 264, ठीक है। 264 जो होगा, देखिए अब भिन्न तो सबको आती है ना, पढ़ाई भी गई है, भिन्न होती है तो जरा यहाँ पे इस तरह से ऊपर वाले में करेंगे तो हमारे पास आ गया कितना 264, 24 का इधर गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। इधर इस तरह से और 11 का इधर गुणा करवा देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 77 बटे, ठीक है। नीचे भी इस तरह से करेंगे तो 1 माइनस यहाँ से गुणा करवाना है, 7 दूनी 14 बटे 264। अब इसको इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं तो 264 इधर चला जाएगा, तो वही किया गया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही किया गया, ये देखिए लिखा हुआ है 48 प्लस 77 बटे 264, 1 माइनस 14 बटे 264, वही किया गया। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लिया गया है तो 264 इधर आ गया, तो ये देखिए आ गया 264 माइनस 14। अब 264 में जब 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250, और 48 प्लस इतना जोड़ेंगे 77 तो कितना आ जाएगा 125, तो हमारे पास आ गया 125 बटे 264 और बटे में कितना आ गया 264 माइनस 14 बटे 264। देखिए अब इसमें घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया tan इनवर्स 125 बटे 264 बटे पूरे बटे 250 बटे 264, 264 से 200 अगर इस तरह से लिखा होता है 125 बटे 264 पूरे के बटे 250 बटे 264, तो हमें नीचे बटे दिखाई पड़ रहे हैं तो हमने तो काट दिए, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा कितना 125 बटे 250, तो जरा देखिए हमने लिख दिया 125 बटे 250। अब देखिए जरा 125 बटे 250 तो टेबल आता ही है बिल्कुल सरल है इसका टेबल, 125 दूनी 250, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो राइट हैंड साइड था वही हमें यही तो प्रूव करना था, tan इनवर्स 1/2, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, और सवाल हमारा यहीं पे होता है प्रूव्ड। तो सवाल एकदम सरल है, बस हमको सूत्र याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। आगे इस जो क्लास का है वो 4th नंबर सवाल है, ये लास्ट सवाल है, तो जरा इसको भी देखिएगा। तो ये देखिए स्क्रीन पर आपकी सवाल जो है लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 31/17, इतना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड दिखा देंगे, ठीक है। तो हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये लिखा हुआ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा अलग दिख रहा, अगर इस तरह से होता कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, अगर इस तरह से होता तो सीधे हम सूत्र अप्लाई कर देते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे 2 आगे लगा हुआ है, यहीं से ये डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब हमें एक सूत्र और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं, जरा देखिए साइड में ही सूत्र लिखा हुआ है, ये देखिए ये हमारा फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा साइड में।
फार्मूला जो लिखा हुआ है ये लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, ये भी पढ़ाया गया है आपको, बस थीटा के फॉर्म में, इनवर्स के फॉर्म में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सूत्र वही है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना थीटा के फॉर्म में, पढ़ाया गया आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है, याद कर लीजिए। अगर ना भी आपको याद हो या जिसने ना पढ़ा हो, क्लास ना अटेंड की हो, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो बस वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। देखिए वही सूत्र यहाँ पे लिखा था, यक्स की जगह में है कितना 1/2, तो बस वही सूत्र हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सूत्र में मान रखने पर, ठीक है। तो हमने tan इनवर्स देखिए लिख दिया tan इनवर्स, अब देखिए 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे x है तो लिखे x की जगह है कितना 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2, बटे देखिए लिखा है 1 माइनस एक, x की जगह कितना 1/2, तो लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते, 2 से 2 कैंसिल, एक ही आ जाएगा। नीचे देखिए 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर तो कितना 1/2 गुणते 1/2 मतलब 1/4, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1/4, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हम कितना मान लेते हैं, इस तरह से होता है 1/1/4, तो इसके नीचे भी तो 1 मान लेंगे, तो अब 4 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा ना। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स, ठीक है 1/7, ठीक है, यही तो आ जाएगा ना। देखिए 4 जब नीचे होता है तो 4 इधर, 4 का गुणा किससे हो जाता है, पहले से, जब इस तरह से होता है, ठीक है, तीसरे गुणा पहले से, जब 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो 4 हमारा जो हो जाएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, जरा ये देखिए लिखा है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखा है ना। तो बस ये इस फॉर्म में आ गया। अब तो ये एक स्टेप तो इसका हो गया, अब हमें सूत्र अपना अप्लाई करना है जो हमें याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सूत्र, सूत्र भी लिखा है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y। यहाँ पे x बराबर कितना होगा 4/3 और y बराबर कितना होगा 1/7, तो लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे x बराबर, यहाँ पे हमने लिखा है ना, आप लोग लिखते जाइए, आप लिखते जा रहे हैं, x बराबर 4/3 y बराबर 1/7, कहाँ पे रखने पर, सूत्र में, फार्मूला लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिएगा, रखने पर, जब सूत्र में लिखेंगे देखिए ये वाला हमारे पास है ना इधर साइड में, तो इसी वाले में तो रखेंगे ना, तो इधर वाले में रखेंगे, इधर पार्ट में, सूत्र में रखने पर x की जगह 4/3 और y की जगह में कितना रखना है 1/7, तो देखिए हमने रख दिया। जब रख दिया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 गुणते 1/7। अब जरा इनको हल करिए, 7 × 21 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7 का गुणा ऐसे करवाएंगे, 3 का गुणा ऐसे करवाएंगे, तो 7 × 4 = 28 और प्लस 3, नीचे देखिए यहाँ पे भी इसे करें 4 × 1 = 4 और 7 × 1 = 21 इतना आ गया। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, तो मान लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जब 1 मान लेंगे, देखिए भाई ये तो 28, 3 पहले जोड़ दो कितना हो जाएगा 31, यही तो हो जाएगा। अब 21/21 माइनस 4/21, 21 से 21 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 31/21 में 4 घटा दो कितना आते हैं, तो 21 में जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 ही बचेगा ना। तो यही हमारा था 21/17, देखिए आगे लिखा हुआ है, लिखा है आगे tan इनवर्स 31/21 बटे कितना आ गया 17/21, 21 से 21 कैंसिल, तो 21 बटे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। अब देखिए इसमें इस तरह से भी करवा सकते हैं आप कि चौथे गुणा पहले से होता है, दूसरे गुणा तीसरे का, वो करवाया गया है यहाँ पे, ठीक है, करवा दिया गया है ना। तो देखिए अब 21 से 21 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 21/17, तो हमारा जो आंसर था वो हमारा कितना आ गया 31/17, ठीक है। तो यही तो हमें लाना था ना राइट हैंड साइड पे, तो हमारा प्रूव्ड हो गया यहीं पे। तो यहीं पे 4 से जो सवाल होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला पार्ट 2 आपको कल मिलेगा, ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
ठीक है, और रिवाइज कर लीजिएगा और कॉपी में भी अपनी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसे अपनी कॉपी में 2-3 बार लगा लीजिएगा। ठीक, तो कल